नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 4 अप्रैल के लिए, जिसमें संपूर्ण भारत के मौसम की बात करूंगा। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान की बात करूं उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मौसम पूर्वानुमान की पूरी जानकारी आप तक सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे, आपको ढूंढना ना पड़े। और जानकारियां ठीक लगेंगी तो वीडियो को लास्ट में देखने के बाद शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और मेरे इस वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल मौसमी सिस्टम आप देखें तो WD ऊपर है, सर्कुलेशन नीचे है, अरब सागर और खाड़ी से नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी पहुंच रही है भारत के ऊपर। तो दक्षिण के टिप पर, दक्षिणी छोर पर और साथ ही साथ मध्य भारत में, जिसका जिक्र मैं काफी दिनों से कर रहा हूं कि मध्य भारत में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के इलाकों पर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी कुछ बादल बढ़ने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बादल अगले 24 घंटों में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे मौसम को परिवर्तित करने में, तो ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर सक्रियता रहेगी। और जो ये ऊपर की तरफ पैच दिख रहा है, पश्चिम से लेकर के मध्य तक, जो बादल अयोध्या और कानपुर होते हुए प्रयागराज तथा पटना तक पहुंच रहे हैं, या फिर सिवान गोपालगंज तक पहुंच रहे हैं, इनका ये जो पूरा पैच है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा अगले 24 घंटों में। नीचे शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के साथ थोड़ा सा इंटेंसिफाई भी होगा। यानी आज जिस तरह के बादल दिख रहे हैं उससे ज़्यादा मोटे और दमदार बादल कल दिखाई देंगे। और जितने दमदार बादल होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस, उतनी ज़्यादा संभावना मौसम में परिवर्तन की रहेगी। पहाड़ों पर WD का असर रहेगा और कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक तमाम जगहों पर तो असर रहेगा। तो होगा क्या, और जो नमी का फ्लो इधर पहुंच रहा है, बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है, तो पूर्वोत्तर भारत में क्या परिवर्तन होगा, टेम्परेचर कहां बढ़ेगा, कहां ठंडी हवाएं चलेंगी, सब कुछ आइए जानते हैं। बादल तो काफ़ी दिख रहे हैं और ये भी मैं कह रहा हूं कि बादल कल थोड़ा ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार बारिश कहाँ होगी ये तो दिख नहीं रहा है। तो वेदर कंडीशन यहाँ पर आप देखें, मध्य और उत्तर के मैदानी इलाकों पर, पूर्वी क्षेत्रों में, तो यहाँ पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन संभावनाएं बनेंगी, कहाँ बनेंगी, क्या संभावनाएं बनेंगी, इसकी बात करेंगे। पहले बात पहाड़ों की कर लें। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तथा गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी हायर रीचेज हैं, इधर धर्मशाला से लेकर ऊपर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत उत्तरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी रीजन में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी। लद्दाख पर भी बादल पहुंचेंगे, कहीं पर हो सकता है हल्की वर्षा भी रिकॉर्ड की जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। जम्मू, कटरा और उधमपुर इंक्लूडिंग माता वैष्णो देवी धाम, और साथ ही डलहौजी से लेकर इधर ऊना, शिमला और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कुछ बादल शाम तक यहाँ पर पहुंचेंगे और अनुमान है कि दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ इलाकों में गतिविधियां भी देंगे। लेकिन इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी या ना के बराबर रहेगी। हो सकता है सिर्फ आंधी, तेज हवा के रूप में आंधी देखने को मिले। और जहाँ तक बात रही मैदानी इलाकों की, तो कहाँ पर क्या गतिविधि होगी जब कल कल बादल मैदानी इलाकों पर ज़्यादा तगड़े होंगे, तो कहाँ पर क्या गतिविधि देंगे। पहली बात तो ये कि उत्तर में जो अमृतसर से लेकर पटियाला का रीजन है, और इधर करनाल और दिल्ली समेत अलीगढ़ और बरेली का रीजन है, ये ऊपरी हिस्सा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं आएंगी। तो हवाएं वैसे भी कंटिन्यू चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इसी वजह से सुबह और शाम के समय या रात के समय मौसम में ठंडक बनी हुई है और सुहावना मौसम बना हुआ है। ठंडक का मतलब बहुत परेशान करने वाली ठंडक नहीं है, सुहावना मौसम है। लेकिन दिन में मौसम गर्म भी हो रहा है क्योंकि धूप छांव का खेल जारी है। तो पंजाब और हरियाणा से जब नीचे की तरफ बादल शिफ्ट होंगे, तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम रहेंगी। लेकिन क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर अरब अरब सागर से गुजरात और राजस्थान के रास्ते आता रहेगा, तो दक्षिणी पंजाब के कुछ रीजन में, दक्षिणी हरियाणा में, दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, अलीगढ़ और इधर फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद से लेकर आगरा और इटावा, मैनपुरी, ललितपुर, झांसी समेत इस रीजन में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां संभावित रहेंगी, जिसमें आंधी चलने, गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने या कुछ बादल ही दिखाई देंगे, तो भी इस तरह की गतिविधि यहाँ पर हो सकती है कि कुछ भी गतिविधि ना हो और बादल दिखाई दें। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में चांसेस बन सकते हैं कि बादल यहाँ पर पहुंचे इस रीजन में, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर भी आंधी चल जाए। नीचे की तरफ जब बादल नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर,
नागौर, सिरोही, पाली और अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा समेत सवाई माधोपुर तक का जो हिस्सा है, इन भागों पर थोड़े डेंस क्लाउड रहेंगे। और डेंस क्लाउड जब मूव करते हुए पश्चिम से आगे बढ़ेंगे, ये बादल सिंपल ये समझिए कि बादल जब यहाँ पर पहुंचेंगे, मान लीजिए जैसलमेर और जोधपुर और आसपास के इलाकों पर, अगर यहाँ पर इन बादलों ने कोई गतिविधि नहीं दी तो ये आगे बढ़ते हुए हो सकता है यहाँ पर कुछ बारिश दे जाएं धूल भरी आंधी के साथ। और यहाँ पर भी नहीं हुई तो अलवर, भरतपुर और दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर ये जो आगरा, अलीगढ़ और मथुरा का रीजन है, यहाँ पर कुछ गतिविधियां देखने को मिले। तो ये डिपेंड करता है कि बादलों का मूवमेंट किधर रहता है और बादल कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कहाँ पर बादलों का जो बादलों में जो एनर्जी है, करंट है, वो कहाँ लूज होती है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो चांसेस यहाँ पर राजस्थान में भी रहेंगे और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी टिप पर रहेंगे, थोड़े पंजाब में नहीं, हरियाणा के दक्षिणी टिप पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में। और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में भी ये बादल पहुंचेंगे, लखनऊ, कानपुर और अयोध्या से लेकर गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही के बीच में भी इन भागों पर जब बादल पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर हो सकता है कि धूल भरी आंधी चले और कुछ बूंदे पड़ जाए। बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर है यहाँ पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी अभी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बादल पटना और सिवान, गोपालगंज के ऊपर अभी आज बादल दिख रहे थे, कल आपको पटना और गया और आसपास के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, तो नीचे शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार में 2-3 दिन बारिश का मौसम बने, प्री मानसून वर्षा का मौसम बने। और इसके बारे में मैंने बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बात की है, जो कि अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप न्यूज़ मीडिया मंच पर जाएं और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान ढूंढें, वहाँ मिल जाएगा। यूपी का भी किया है और हरियाणा का भी आज अपलोड किया है। साथ ही इधर रांची समेत झारखंड के रीजन में और गंगे पश्चिम बंगाल के भागों में भी शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी आ रही है, तो यहाँ पर भी कुछ बादल बन रहे हैं। और कुछ बादल बनेंगे तो रांची से लेकर, जमशेदपुर से लेकर कोलकाता, दीघा और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में बनेंगे और यहाँ पर भी आंधी आ सकती है। बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं झारखंड और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, असम के पूर्वी रीजन में तथा मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में कुछ स्थानों पर हो सकता है वर्षा हो जाए। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। अरुणाचल इन दिनों फिर से सुर्खियों में है, चीन की कह सकते हैं कि जो आक्रामक नीति है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, उसके चलते। और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। सरकार ने इसको पहले भी कई बार दोहराया है, अभी भी दोहराया है और ये भी कहा है कि ये भारत का, जिस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, उसी तरह से अरुणाचल भी भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। लेकिन चीन की हिमाकत हमेशा जारी रहती है। फिलहाल यहाँ पर सीमा पुलिस जो तैनात है, उसके लिए जिस तरह का मौसम हो रहा है, ये मौसम कई बार चुनौतियां पैदा करता है, तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार उग्र मौसम यहाँ पर सामान्य जनजीवन के लिए और जो बॉर्डर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पैदा कर देता है। मध्य भारत में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी डेंस क्लाउड दिखाई पड़ सकते हैं, कच्छ में भी, सौराष्ट्र में भी और पूर्वी रीजन के वडोदरा, अहमदाबाद के ऊपर के हिस्से में। और इधर उज्जैन, धार, इंदौर से लेकर भोपाल, गुना और आसपास के इलाकों में, और हो सकता है खरगोन में भी घने बादल दिखाई पड़े और कुछ इलाकों में आंधी भी चल सकती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भी। लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, अगर हुआ तो बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ संभावना बन सकती है आंधी तूफान की। दक्षिणी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा और बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा के लिए संभावनाएं अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं दोनों राज्यों में। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में कुछ बादल बढ़ेंगे, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बादल बढ़ेंगे और कोंकण, गोवा में फिलहाल हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन हवाएं यहाँ से सीधी निकल जा रही हैं आर्द्रता वाली, तो यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में और इधर मराठवाड़ा में भी नहीं है, लेकिन विदर्भ में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मुंबई समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़े बादल घने दिखाई पड़ सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में केरल में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और मिनिकॉय समेत लक्षद्वीप के कुछ एक आइलैंड्स में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंबन से कन्याकुमारी के बीच में तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश की संभावना है। बाकी इंटीरियर पोर्शन या कोस्टल पोर्शन में पंबन के ऊपर तंजावुर, कडलूर, चेन्नई और इधर वेल्लोर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, इन भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर बना रहेगा लगातार। बेंगलुरु, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर, इन सभी क्षेत्रों में भी आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा।
इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। बात करेंगे मॉनसून के लिए संभावनाओं की भी, और क्या परिस्थितियां इस समय धीरे धीरे समुद्री क्षेत्रों में बन रही हैं, कैसे मॉनसून को सपोर्ट मिलने वाला है 2024 में, और आने वाले दिनों में किस तरह का प्री मॉनसून का अनुमान है, किस तरह के मौसम के अनुमान है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया। और मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के माध्यम से आप ज्वाइन पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो आपको ठीक लगे उसे ले सकते हैं, और आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।